नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राइट न्यूज और नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। शिमला के चलौठी में टनल निर्माण के कारण एक 6 मंजिला रिहायशी मकान में बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे 15 परिवारों को रात में ही घर खाली करना पड़ा। ये परिवार कड़ाके की ठंड में सड़क पर आ गए हैं। मकान के अलावा ढली संजौली बाईपास सड़क में भी दरारें आई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके अलावा देर रात होटल भी खाली करवाया गया, जिसमें पर्यटक काफी संख्या में रुके हुए थे, जो कि रात को ही वहां से निकले। रात को एडीएम भी मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को वहां से किसान भवन शिफ्ट किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टनल निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग और बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से घरों में दरारें आई हैं। उनका कहना है कि 3 दिन पहले ही दीवारों में हल्की दरारें दिखने लगी थी, लेकिन निर्माण कंपनी और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर, हमारे मकान के नीचे से टनल जा रही है, तो उसकी वजह से हमारे मकान के नीचे क्रैक्स आए हैं। तो हमने कंप्लेंट भी की है, वो वहाँ से आए भी थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ खतरे वाली कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत, पिलर में कोई दरार नहीं आई है, सिर्फ दीवारों पे आई है। फिर हमने वहाँ पे एसडीएम साहब उधर एप्लीकेशन भी दी और KMDC साहब को भी दी एप्लीकेशन। तो अभी शाम के टाइम कॉल आता है इनका कि आप खाली कर दो ये और ऊपर निकल जाओ मकान से बाहर। तो हमारे यहाँ इतने किराएदार हैं, 15 फैमिलियाँ रह रही है, तो फिर सब सड़क में खड़े इस टाइम। तो बाहर निकलने के लिए बोला गया क्या? कोई व्यवस्था की रहने की कि आपको कहीं और शिफ्ट करते हैं? इतनी रात को कहाँ नहीं जाएंगे? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये दरारें कब से आई? और दरारें सर अभी हमारे को कोई 3-4 दिन पहले पता लगा है, अचानक आई ये दरारें। तो कितनी मंजिला मकान था और खतरा किसकी क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से दरारें आई है तो ये इसके गिरने का खतरा भी बना हुआ है? हाँ जी, दरारें तो बहुत आई हैं इसमें, 3 मंजिली में तो मतलब पूरी में ही हुआ है। फिर NHI के कारण यहाँ पर हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात के 11:30-12 बजने के आसपास टाइम हो चुका है और ये जो ढली बाईपास चलौटी रोड है, यहाँ पर जो टनल के कारण जो निर्माण हो रहा है 4 लाइन का, उसके कारण 5-6 बिल्डिंगों को रातों रात खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जबकि ये आज का मुद्दा नहीं है कि रोड बन रही है, रोड बनते हुए यहाँ पर 1.5 से 2 साल हो गए हैं और हम लगातार पिछले 1 साल से लगातार NHI वालों को आगाह कर रहे हैं कि जो आप ये काम कर रहे हैं, इस काम करने से जो हमारा नुकसान हो रहा है, घरों को, बगीचों को, हर जगह नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। ये बस ये बोलते हैं कि हम कर रहे हैं सर, थोड़ा बहुत जो काम होता है उसमें नुकसान तो होता ही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 6-7 महीने पहले जो हमारा नुकसान भी हुआ था दिल्ली के अंदर, और आज यहाँ चलौटी के साथ लगते गाँव में जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, 5-6 मकानों को रातों रात खाली करा दिए गए। ये कौन सा इन्होंने आज ही बोला कि मकान खाली करने को लगी? वर्मा कॉलोनी से मुझे पिछले 1-1.5 महीने पहले भी फ़ोन आया था कि हम रात को सो नहीं पाते हैं, ब्लास्टिंग की आवाज़ आती है। इसका मतलब लगातार ब्लास्टिंग कर रहे थे जिससे ज़मीन बैठ रही है, और इस ज़मीन बैठने के कारण आज ये नौबत आ गई कि रात के 12 बजे लोग यहाँ -3-4 डिग्री टेम्परेचर में रोड पर खड़े हैं, जिनकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं। ADM साहब यहाँ पर आ रहे हैं, बोल रहे हैं प्रशासन की तरफ से आए, हम रहने का इंतजाम कर रहे हैं।